आ गए सर। यस सर, कर स्टार्ट हो गई। स्टार्ट भी हो गई। ठीक है चलो, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, लास्ट टाइम का देखते हैं। ये था बेटा लास्ट में ना। यस सर। चलिए, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम से। पहला नंबर डाल लें, फर्स्ट है फॉर आइडियल गैसेस, सॉरी फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन के लिए इस तरह का ग्राफ देखने को मिलता है। एक तरफ अपन ले लेते हैं, ये x के साथ भी है और y के साथ भी है। मतलब एक बार में x देखेंगे, एक बार में y देखेंगे। हमारी मर्जी, हम कुछ किसके साथ ग्राफ को चेक करेंगे। x a 0, सर आवाज नहीं आ हो गई। स्क्रीन आ रही सही? स्क्रीन आ रही है इसलिए। हाँ आ रही है। बच्चों। बोर्ड आ रहा है, बोर्ड। यस सर। अरे सर आप थोड़ा डबल ज्वाइन हो गए। हाँ, एक का भी ऑटोमेटिक गायब होएगा तब जाके आगे चलेगा अपना। अब चलेगा। कपिल, कपिल आ रहा था क्या? कपिल ठीक है बेटा। तो देखो इस एक्सिस पे जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ए का आएगा या बी का आएगा? देखो कौन है। बी का आएगा। बी का सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया यहाँ पे, मान लो दिस B इज का। टीबी ऑफ बी। बॉइलिंग पॉइंट आ गया बी का बेटा। और इधर मैंने ले लिया टीबी ऑफ ए विच इज मोर वोलेटाइल। बी सर। क्यों? ए सर क्या कह रहे हो? मोर वोलेटाइल कौन है अगर ऐसे ए आएगा होगा तो? सर। ए होगा हाँ, सर। ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेटा। ए होगा Yes, सर। sir. ए। यस सर। बिल्कुल सही बात है। ए माना ए अधिक वाष्पशील है तो पी नॉट इज ग्रेटर देन, पी नॉट भी होता है टीबी ऑफ ए
जिसका वाष्प दाब ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाएगा। ये आ गया। इसका जो ग्राफ आता है वो ऐसा आता है, एक लाइन ऐसी। और एक नीचे से ऐसी लाइन आएगी पैराबोला हाँ। टाइप, मतलब ऐसी लाइन आएगी। Yes. अब इस ग्राफ में, ये तो ग्राफ आ गया, इस ग्राफ में हमें ये समझना है कि बॉइलिंग पॉइंट से ये वाला जो एरिया है वो बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा ताप टेम्परेचर का या कम टेम्परेचर का है? ज्यादा टेम्परेचर का। ज्यादा हाँ। और ये वाला नीचे जो है वो कम 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 टेम्परेचर का। टेम्परेचर का। कम वाला। तो बॉइलिंग से कम पे लिक्विड होता है या गैस होती है? लिक्विड लिक्विड और बॉइलिंग से ज्यादा पे गैस वाष्प गैस। हाँ वाष्प होती है। तो बेटा इस लाइनों के नीचे क्या है? लिक्विड है। लाइनों के ऊपर Liquid. वेपर है। वेपर तो वेपर। मुझे y अगर देखना है तो ये लाइन जो है वो y का पता देगी हमें, y a और b देगी बेटा ये हमें। और ये जो नीचे वाली लाइन है वो क्या देगी? x। एक्स ए और एक्स Y. बी। हाँ x और x भी देगी। ये है। अब मुझे बताओ किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आपको देखना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे या वर्टिकल लाइन बनाओगे? पर्टिकुलर टेम्परेचर देखना है तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर एक हाँ ऐसी लाइन बनेगी बेटा। कौन सी ऐसी लाइन पे तो बनाएंगे? टेम्परेचर सेम है या डिफरेंट है? सेम होगा सर। डिफरेंट है सर। Different हाँ, डिफरेंट। इसमें है सर। डिफरेंट है। और इस पे डिफरेंट है सर। इसमें कांस्टेंट होगा Same. टेम्परेचर। तो इस लाइन का मतलब समझते हो क्या कि ये लाइन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी? एक लाइन बना देता हूँ मैं, देखो मान लो मैंने ये लाइन बना दी। यस सर। अब ये लाइन हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे देगी? जहां यहाँ कट कर रही है तो बताओ यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? ये X. हाँ। आई और एक्स यहाँ आई कट कर रही है तो वाई ए वाई। तो यहाँ से y आएंगे और यहाँ से x आएंगे। आया एक्स बात समझ आएंगे। में? तो किसी भी यस सर। पर्टिकुलर यस सर, टेम्परेचर एक पे पर्टिकुलर x और y टेम्परेचर। सेम है क्या? किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे x और y सेम है क्या? नो सर। नो No, सर नहीं sir. है। बोलो। अगर सेम होंगे तो ये दोनों पॉइंट कहाँ आएंगे? एक ही जगह एक ही चाहिए ना जगह। बीच में भाई। आना दोनों चाहिए। को लेकिन एक जगह दोनों को पकड़ कहीं के कहीं दोनों को होंगे पकड़ नहीं। के इस ग्राफ को ऐसे कर दें। अगर ग्राफ को ऐसे कर दें तो बताओ इस पॉइंट यस पर सर, तो x होता। और y सेम होंगे कि नहीं? यस सर। यस सर। सर। हाँ वो एजोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा बेटा। डेफिनेशन आपको याद है तो ये आइडियल के लिए ऐसा है। और एजोट्रोपिक में क्या होता है? x और y सेम होते हैं तो ये ऐसा आएगा। अब ये पॉइंट अगर ऊपर निकल गया तो उच्चतम क्वथनांकी, और इन दोनों से नीचे चले गया तो निम्नतम क्वथनांकी। निम्नतम क्वथनांकी। हाँ मतलब ऐसे ऐसे भी तो मिल सकता है ये, और यस सर। ऐसे भी मिल सकता है बीच वाला पॉइंट। आया कि थोड़ा डिफरेंस समझ में आया? यस सर। सर। बस। तो बस आपको तो ये पिक्चर क्वेश्चन में आएगी, पहचानना होता है कि आदर्श का है या किस प्रकार का क्वथनांकी है ये। तो सेकंड है उच्चतम क्वथनांकी या पॉजिटिव विचलन के लिए। पॉजिटिव विचलन वाले विलयनों के लिए। तो बताओ पॉजिटिव विचलन का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर हाई या लो? हाई हाई। वेपर प्रेशर ज्यादा हाई। होता है बेटा इनका। तो बताओ इनके टीबी क्या होंगे? कम मिनिमम। लो। तो ये मिनिमम बनाएगा ना, मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप। क्या बनाएगा ये? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा बेटा। निम्नतम क्वथनांकी बोलो? स्थिर क्वाथी मिश्रण। मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण। निम्नतम हाँ। स्थिर और क्वाथी मिश्रण। इसकी फोटो कैसी बनेगी वो आपके दिमाग में भी आ गया होगा।
ये देखो निम्नतम का मतलब नीचे जाएगा पॉइंट, यस यहाँ कहीं। यस सर। अब बताओ यहाँ आ रहा तो मिनिमा आया कि नहीं आया ये? आ गया सर। और यहाँ पे वो बेटा, दोनों इक्वल के हो जाएंगे। और इसी पे ये जो टीबी आएगा वो टीबी किसका आएगा? एजोट्रोपिक मिक्सचर का आएगा। जहाँ पे x और x भी इक्वल होंगे। हाँ, और ये x इक्वल्स टू 0 तो ये आएगा टीबी ऑफ बी, और ये जाएगा टीबी ऑफ ए। ये है टेम्परेचर, ये है x और y। सेम ही ग्राफ है, बस इसमें ये बीच में आ गए। यहाँ पे x और y क्या है? सेम हो गए बेटा, बस। तो इसका तीसरी फोटो अपने आप आई दिमाग में? यस सर। यस यस सर। सर। नेगेटिव, ये थोड़ा नेगेटिव ऊपर विचलन ऊपर हो जाएगा ये। ऊपर हो जाएगा थोड़ा ये। ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बस। तो नेगेटिव विचलन का मतलब वेपर प्रेशर लो, टीबी हाई। कैसा बनेगा ये? मैक्सिमम मैक्सिमम बॉइलिंग बॉइलिंग एजोट्रोपिक। एजोट्रॉप और एजोट्रोपिक मिक्सचर। ये फोटो बना लो इसकी। दो बार टच करते हुए जाए। तो ये उससे भी ऊपर आ गया ना। फिर एक बार थोड़ा ये पेज ऊपर। एजोट्रोपिक मिक्सचर का कंपोजिशन आ जाएगा। ये लीजिए, बस। ऊपर वाष्प होती है, नीचे द्रव होता है, और यहाँ पे x बराबर y हो रहा है, आपको क्लियर दिख भी रहा है। सिर ऊपर लेके दिखा। पूरा एक साथ देख लो। जूम तुम खुद से भी कर सकते हो बेटा इसमें। यस सर, वैसे ही चला रखे हैं, जूम खुद ही कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक महत्वपूर्ण चैप्टर समाप्त, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में ये जिंदा रहना चाहिए। आयनिक के सर एक कंपैरिजन बार ऊपर में, करना। आयनिक के कंपैरिजन में आधा ये चैप्टर बताओ। यस सर, इजी भी है। तो वो तो हाँ, बाउंड्री में। अब ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक तो 12th में आएगा, मेंस में आएगा, एडवांस में आएगा, और वही 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इसमें है जितनी उसमें थी। यस सर। अगला चैप्टर स्टार्ट करें। इसके क्वेश्चन बनाए थे क्या कुछ? यस सर। होमवर्क क्या था? सर पूरा ही करना था। पूरा ही था हाँ, एक्सरसाइज सर। 1 कंप्लीट करनी। एक्सरसाइज 1 देख लेते हैं बेटा, है ना? सर 2 ही सेक्शन है। और संडे का टेस्ट है ना कल का, ईमानदारी से देना है। कल का है ना टेस्ट? यस सर। यस सर, कल का ये पूरी ईमानदारी से, और बिल्कुल जैसे एग्जाम में बैठ के देते हैं वैसे देना है। भले ही हमारे कम आए नंबर से ज्यादा है, खुद की सेल्फ एनालिसिस करनी है। ठीक है, चलो बताओ। तो अब पिछले शीट खोल लेते हैं। हाँ बोलो सर इसमें एक डाउट है, वो बता दो। बोल बोल बेटा। वो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट में एक क्वेश्चन करवाया था ना आपने, उसमें लास्ट क्वेश्चन हल्का समझा दो। लो वापस आ जाते हैं बबल पॉइंट ड्यू पॉइंट।
आपने एक बार ऐसे लिखवाया था, वाष्प दाब बढ़ता है तो टीबी भी बढ़ता है, ये कैसे होता है? देखिए, वाष्प दाब घटता है तो वाष्प दाब बढ़ता है तो टीबी। पूरी बोल, पूरी बात बेटा आई नहीं मेरे पास। वाष्प दाब बढ़ने पे TB। अरे तो वाष्प दाब के अलावा तेरी आवाज ही नहीं आ रही, आगे दोबारा बोल। ये वाला सर ये बोल रहे हैं कि वाष्प दाब बढ़ता है तो टीबी बढ़ता ये है। फोर्थ क्वेश्चन सर, इसमें ये जब वाई वाष्प दाब बढ़ता है तो पीबी क्या, टीबी? हाँ टीबी सर, आपने टीबी लिखवाया टीबी, कहाँ कहाँ लिखवा रखा है? लिखवाया सर आपने। लिखवाया है बताओ सर आपने। बताओ बताओ लिखवाया है। बेटा, वो एक्सटर्नल है, पी एक्सटर्नल। हाँ सर है तो पी एक्सटर्नल में। तो बेवकूफो, पी एक्सटर्नल बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, वाष्प दाब हाँ थोड़ी है सर वो। सही तो है। फोर्थ क्वेश्चन, और देखो, द्रव की अंतिम मात्रा का संगठन, तो अंतरिम अंतिम मात्रा कौन सी, जो लास्ट में बचेगी? तो पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा, हाँ ये बचेगी पी लास्ट में, देखो ये। एक्सटर्नल कम हो जाएगा। सर इसमें अब सुनो, अब मेरी बात को समझो। इस पिक्चर में शुरू में आपने कितने कितने मोल लिए थे पात्र में? एक एक मोल लिए थे ना 2 और 3। शुरू में? 2 और 3 लिए थे ना? हाँ। इस पॉइंट पे वाष्प ज्यादा है या द्रव है? वाष्प भी इस है पॉइंट पे सर पूरी पूरी ही वाष्प ही है। ट्रेस मतलब ये तो बिल्कुल थोड़ा सा है, यस सर। इसमें तो यस सर। हाँ मैक्सिमम वाष्प ही है, ये तो कुछ भी नहीं है, नगण्य है ये तो बेटा। तो यस बताओ सर। आपके 2 और 3 मोल कहाँ गए? वाष्प में। हाँ, जो पहले द्रव थे, वाष्प। जो पहले पिस्टन यहाँ था और यहाँ थे, ऊपर जाते 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 पात्र को छोड़ के थोड़ी भाग गए बेटा, है ना? नो तो मान सर लो इसलिए इसमें सर वो थोड़ा सा कम है, 1.999 और ये 2.99999 ऐसे। इसलिए वो एक्स एक्स बेंजीन वाई बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल सही बात है बेटा, एक्स बेंजीन वाई बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। ओके सर। यही कॉन्सेप्ट था, यही बात समझ में आनी चाहिए थी आपको कि पहले जो द्रव था वही वाष्प बन गई अब। यस सर। ठीक है, चलो और किसी का कोई डाउट पूरे चैप्टर में? शीट पे आ जाए। ये देखो, ये रहा पूरा चैप्टर, अब एक बार चेक कर लो, ये हो गया। यस सर, हो गए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ये रहा पूरा चैप्टर, कुछ भी नहीं है इसमें, आपके फिंगर्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। समझ गए? बढ़िया मजबूत कर लोगे इस चैप्टर को। यस सर। चलो यस सर। अब हम इसकी शीट देख लेते हैं। कहां तक हो गया था बेटा? एक्सरसाइज 1 पे आओ पहले। सर डी ई टी सेक्शन, ई सेक्शन और जे सेक्शन करना है, और वो हो गया। हाँ, वो जो 2 छोड़ दिए थे अपनों ने ना। हाँ सर, और जे। डी देखो बेटा, D1, D2, D2 D2 देखो, नाइट्रोजन गैस ओवर, नाइट्रोजन गैस जल में प्रवाहित करने पर 300 मोल जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन विलय होगी यदि नाइट्रोजन का आंशिक दाब 1 बार है? बेटा देख, कितना बढ़िया प्यारा सा सवाल है। फॉर्मूला एक ही पढ़ा था हमने इसमें, हाँ सर के एक ही पढ़ा था ना। हाँ यस Yes, सर sir. उसका लास्ट में क्वेश्चन भी कर लेता। ये देखो, बस अब इसी फॉर्मूले में खोपड़ा यूज करो अपना। बताओ पी गैस कितना है? बोलो। एक बार के एच कितना है? 76 गुना 10 आती है। और एक्स कितना है? एक्स में बेटा मान लो कि एन मोल घुल गए या एक्स मोल घुल गए, स्मॉल एन ले लो। n+2 कितने मोल में? 300 300 में। 300। बस उत्तर
सर आंसर नहीं Yes, आता, sir. करा दो इसे तो सही। ये आ गया आंसर बेटा तेरे सामने, ये देख। आगे मैं Okay, सॉल्व करूँ क्या पूरा? पूरा भी कर देते हैं, लो कर चलो। लेंगे कर लेंगे। देखो ऐसे कर लेंगे बेटा, ये एन कुछ भी नहीं है, नीचे 300 ही है ये। चार आ गया तो बता n बराबर 4 इंटू 10 टू द पावर -3 नहीं आया है क्या? ओके आ गया सर। ये n तो नगण्य हो गया ना। हाँ, यस सर। और नगण्य मत करो, गुणा भाग करो तो भी वही आंसर आएगा। Yes, sir. ई, सेक्शन ई No E1 doubt. E1 पूरा हो गया। E1 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 देखो बेटा, ऑर्गेनिक लिक्विड डिस्टिल्स अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्टीम विल बी कंडेंस्ड टू ऑब्टेन 1 ग्राम लिक्विड इन द डिस्टिलेट? तो बेटा ये भार का अनुपात वाला क्वेश्चन बनाया था एक हमने। Yes, sir. Same वही है, question उसमें Yes, 90 डिग्री sir. था, इसमें वही है। 99.2 डिग्री सेल्सियस बस है। बस 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 वो 90 डिग्री था और इसमें 99 है, और एक ही चीज है बेटा, पूरा समझ सेम गए? है। हाँ Yes, sir. 21 आएगा इसमें वो प्रेशर। हाँ, माइनस कर दो ना, 760 टोटल होता है बेटा, गिवन नहीं होता, हाँ वो सर, हम जानते 21 हैं। आएगा। हाँ, T इक्वल्स टू वो TB कराया पर, था ऐसे कैसे सर? हाँ यस तो सर, P पूरा सेम एक्सटर्नल, क्वेश्चन है। P बराबर P एक्सटर्नल हो जाएगा। दोबारा देखो नोट्स को बेटा। E2 हो गया सर, ये भी एक करवाया हुआ ना। अब क्या बचा इसमें? F1 जे वजह जी। जी सर एफ जी जी डिस्कस ही हो गया। कितनी बार करवाओगे? J। यस सर। यस सर। यस सर। चलो J देखते हैं यार, बड़े सवाल है बेटा, अगर तुम ईमानदारी से एक्सरसाइज 1 भी बना लेते हो तो फिर तुम धीरे धीरे पूरी बना लोगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर 1 नहीं बना रहे हो ना, 1 नहीं बना रहे हो तो फिर गड़बड़ है भाई। सर ये तो बना रही हैं। हाँ, J1 हो गया सर। नो सर, A1 इस बार तो हमें एक्सरसाइज 2 भी बनानी चाहिए। हो गया A1? बना रहे हैं वो भी सर। ठीक है, चलो A2 A2 हो गए। J2 हो गए सर। J2 में डाउट होगा बेटा किसी को? यस सर। नहीं है सर। कितनी आइस से, हाउ मच अमाउंट ऑफ बेंजीन विल सेपरेट आउट? तो मान लेते हैं बेटा x सेपरेट हो गया, तो इस 1000 में से 1000.2 दिया x हुआ है। माइनस 1000 माइनस एक्ट होगा। बस 1000 माइनस Yes, sir, x रख ले, एक 1000 ही फॉर्मूला है। Yes, sir. TB डेल्टा TF इक्वल्स टू 2 है। IMKF। बस सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होना है। यस सर। पार्ट देखो 2 मैं में बता सेम देता हूँ। ऐसा कैसा है सर? ठीक है। हाँ अदर सर। सेकंड तो ऐसा ही देख, है। तो देखो क्या होगा, कितने पे जम रहा है बेटा ये? 0.2 पे, 0.2 पे। बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन। इसका मतलब इसमें अवनमन कितना हो गया? -0.2। माइनस का 0.2 और 0.2, फिर 0 माइनस 0.2 होगा तो तो 0.2 0.2 तो ही हो आएगा। गया। यस सर, वही हाँ तो हो सर। गया। यस सर। हाँ सर। बेटा वो पॉजिटिव ही आता है हमेशा। यस इक्वल्स सर। टू I की वैल्यू 1, M की वैल्यू मोल, 1.32 अपॉन इसका अनुभार कितना है? ट्राइफिनाइल मीथेन 244 हाँ सर, 244। 244 ये हो गया मोल। फिर इसके नीचे एक लाइन आती थी, फिर Yes, विलायक sir. का भार। फिर 1000 आता है, 1000 बटे ऊपर भी 1000 1000 हो आता जाएगा। है। 1000 माइनस हाँ यही ले लो, ये हो गया M और ये KF। 5.1। बताओ कितना प्यारा सा सवाल है। J3 यस सर, हो गया। सर J3 बता दो। नो सर, नो डाउट। J3 बता दो। J3 में बेटा प्रति ग्राम है ये। कौन सा ग्राम है ये? दे रखा है प्रति के ग्राम। भी तो, के भी तो दे प्रति रखा है, ग्राम ये है। दे रखा। के भी तो दे और रखा है ना हिंट भी दे इसका। रखा है, देखो हिंट भी दे रखा है।
के भी आने के बाद तो कुछ नहीं है। 5 ग्राम सल्फर मिला जन को इतना बिंदु 20 अणुसूत्र की गणना एस एक्स ले लो ना इसको बेटा, तो 32 एक्स डाल देना उसमें अणुभार की जगह। ओके सर, नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ सेम ही क्वेश्चन है बेटा ऐसा, जैसे 244 लिखा था ना, वहां पे 32 एक्स लिख देना 5 बाई x की 32 वैल्यू। एक्स यस सर। 1900। ओके सर, ओके। J4 हो गया। हो गया सर। डेल्टा हो टी गया है सर। 0.02 के। तो तुम तो कह रहे थे सवाल ही नहीं बनते, ये नहीं बनते, तुम तो धमाधम बना सर रहे के हो तो सवाल। पहले ही हो गया डिस्कस। तो फिर के तो डिस्कस हो गया सर। नहीं, तुम लोग में से Complete. कोई बोल रहे थे हमसे क्वेश्चन नहीं बनते और हम क्या नहीं सर, इसके तो बन जाते हैं। मैं तो इसके तो यही तो बनी बहुत, थी। ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है D4 सर अपने आप D2 में। D2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग का रिप्रेजेंट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ में क्या होता है भाई, लोग लेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी सीधी लाइन, क्या दिक्कत है इसमें? यस सर। P is directly proportional to solubility S। ये M की जगह S ले लो इसको, एक ही बात है। S का मतलब यहाँ पे वे लेता है M का मतलब। अच्छा ये यहाँ से P4 क्यों गया? क्योंकि लोग ले हुए तो इंटरसेप्ट आ जाएगा। यस सर, यस सर, के वाला हाँ समझ गए सर। ठीक है। D3 P4 D4 soluble formation of their ions। तो वाटर में जाती क्या बनाती है? ये H2CO3 बनाती है। H2CO3 ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, NH4OH। ये पूरा वियोजित हो NH4O जाता है। यस सर। हाँ वियोजित CH4 कौन और नहीं H2 होता? होगा। CH4 होता है। बस H2। ये दोनों वियोजित नहीं होते। यस सर। यस सर। निम्न में से कुछ गैसें जिनके आयन निर्माण के कारण जल में विलयशील होती है, जल में अघुलनशील गैस हो सकती है। तो यही रहेगी बेटा, ये तो आयन निर्माण के यस कारण सर। घुलती है। यस सर। ठीक है। ठीक है चलिए E1 बताओ। E1 देख लो। लिक्विड इमिसिबल वाटर स्टीम डिस्टिलेशन, टोटल प्रेशर इतना दे रखा है, डिस्टिलेट कंटेन इतना पर ग्राम ऑफ द वाटर, पर ग्राम ऑफ द वाटर। तो वाटर का x ग्राम लेगा तो ये x टाइम्स नहीं हो जाएगा क्या? 1 ग्राम है तब ये इतना है। वेपर प्रेशर वाटर दिस, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द लिक्विड? तो दोनों का अनुपात आ गया ना बेटा, 1:5:1। अणुभार भार का अनुपात ले लो, वो एक ही जो फॉर्मूला लिखा था वही तो है ये। यस सर। P1/P2 N1/N2 N1/N2। weight 1/weight 2 M2/M1। ये लो, यस सर। पूरा क्लियर है इसका सौदा, क्रिस्टल क्लियर है बेटा ये। सर आंसर नहीं आ रहा तो मैंने ऐसे ही किया था, आप बता रहे हो वैसे। बाकियों का भी नहीं आएगा बेटा? आया सर आंसर। दोबारा कैलकुलेट करना आ जाए। ग्रुप पे शेयर करो अपने। F हो गया, हो गया पहले से। G G जी भी हो गया पहले ही। H जी हो गया सर। H भी हो गया। H भी हो गया। I J सर जे ही रह रहा है। J ही रह रहा है, तो J1 जे ही बाकी है। J3 हो गया। J3 में ट्राइमराइजेशन है, दोबारा रिपीट करना, पहले बनाया होगा तुमने बेटा। ये सर इसमें 3S और S3 बन जाएगा ना रिएक्शन। किरण अपनी है क्या? हाँ Yes, सर sir. किरण। हाँ बेटा हो जाएगा, दोबारा करना बेटा। 4 J7 हो गया सर। J7 बताओ। J7 देखो, अबे J7 में तो फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना ना। तो ये बताओ सर आई जिसमें जिसका होगा कण जिसकी सबसे सांद्रता ज्यादा जा- होंगे, हाँ कण जिसमें कण सबसे ज्यादा होंगे उसका TF क्या होगा? कम, कम। बहुत कम। पक्का यस सर। हो गया काम।
यस सर। क्या हुआ? हो गया। क्या? 1 मिनट रुको, 5 मिनट में खत्म होने वाली है, फिर बात करते हैं। फिर आप घर पे करना हो, लेकिन कैसे करेंगे अपन बात? 5 मिनट रुको। हाँ लेकिन अभी करते हैं जुगाड़। हाँ बेटा, तो हमें क्या देखना है? पार्टिकल सबसे ज्यादा। तो पार्टिकल के लिए आई देखोगे या सी देखोगे या उनका प्रोडक्ट देखोगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट। बस आई सी फाइंड कर लो यार चारों का बेटा। आई से जिसका ज्यादा होगा उसका वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा नहीं। आई सी जिसका ज्यादा होगा उसका कम हो जाएगा। यस सर। सर Got it? J9 बता दो। यस सर। J9 सी वाटर इज फाउंड टू कंटेन इतना इतना है। कैलकुलेट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? मोललता लानी पड़ेगी बेटा। आई तो यहाँ से आ जाएगा ना, यस Yes, सर आई sir. तो आ गया, पर दो तो आंसर। मोललता लानी है। तो देखो मोललता के लिए सबसे सिंपल सा हिसाब किताब, ये इसका W by मीनिंग W लिखो वाला। आप। हाँ कि 5.85 0.25 ग्राम ग्राम। 100 ग्राम विलियन में। हाँ ये NaCl है 100 ग्राम में। तो बेटा ये मोल आ जाएंगे ना यहाँ से। सर आ ये 100 जाएगा, आ Yes, ग्राम जाएगा। sir. मैंने तो कैलकुलेशन गलत कर दी। हो गया सर, यही है। और 9.5 ग्राम आ जाएगा, वो भी इसी 100 ये 100 ग्राम में ग्राम आएगा। MgCl हो तो जाएगा। दोनों के अलग अलग मोल निकाल के ऐसे करना पड़ेगा। I1N1 प्लस I2N2 ये M2 टोटल फिर कर आ RT गए ओके सर। इंटू अपन RT। नीचे 100/1000 पाई लाना। आ पाई नहीं जाएगा लाना है, सर। RT नहीं बेटा, ये TB IT लाना है। कैसे होगा सर? हाँ सर KB होगा। हाँ सर, सामान्य कुछ। हाँ तो ये आ गया ना KB, बस KB कर दो बस मल्टीप्लाई, ये आंसर आ जाएगा बेटा। ये भी तो दिया वही है हो इसका। जाएगा सर, हो जाएगा। ये तो NaCl का हो जाएगा। और कोई डाउट किसी का? एक्सरसाइज सर 1 जैसे में कुछ, सर कुछ संकुल नो उसका सर। विभाजन कैसे होगा? कौन सा संकुल वाला? जैसे कि CO और ब्रैकेट H2O फिर तो लिखो। किधर किधर है? सर है मैं डाउट है ये कोई, हाँ बोल। जैसे कि CO होल थ्राइस, होल थ्राइस। हाँ ब्रैकेट H2 का होल थ्राइस, H2 का होल थ्राइस, इस पे होल थ्राइस है, उस पे नहीं है CO पे। और Cl3 आगे आगे Cl3 और ब्रैकेट 3H2O होल पे ब्रैकेट फिर डॉट 3H2O है, पूरे पर ब्रैकेट है सर। 3H2O इसका कैसे होगा सर विभाजन? इसका कुछ नहीं होगा विभाजन, ये तो पूरा ब्रैकेट में ही है। यस सर। यस सर। 0 होगा फिर। 0 होगा और क्या, अति सत्य। 0। और से बाहर आ जाए तो फिर वो 2 में हो जाएगा, जैसे क्लोरीन के साथ क्लोरीन के नंबर बाहर आ जाएगा तो बेटा बाहर वाला अलग टूटेगा। जैसे मान ले ऐसे आ गया कोई COH2O मान ले 5 है, Cl2 है और डॉट 3H2O है, तो ये 3 टुकड़े टूटेंगे। 3 में टूट जाएगा। जाएगा। वाटर को तो वाटर तो सॉल्वेंट है, 3। यस वाटर को yes, टुकड़े में नहीं लेते। ओके ठीक है सर सर। सर हाँ। इसके सर सॉल्यूशन डाल देना एक्सरसाइज सेकंड में। सेकंड के डाल देंगे सोल्यूशन। सर सर। आपने आयनिक के भी नहीं डाले। नहीं डाल देंगे, डाले दोनों के डाल सर। देंगे। हाँ सर, आयन के तो अभी अपलोड नहीं हुए। अभी अभी फिजिक्स के डाल दिए उससे पहले सर। तुरंत प्रभाव से डाल देंगे दोनों। हाँ डाल देना। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, और कौन सा बोलो? फोर्थ क्वेश्चन इसका, सर ये दिए थे 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन दिए थे, फोर्थ ये भी दिए क्वेश्चन। थे। इसका फोर्थ, हाँ सर। यस सर फोर्थ ये क्वेश्चन। देखो सैचुरेटेड, ये 100 है। अरे तो बहुत आसान था, बेवकूफ हो तुम लोग। कौन सा प्रेशर चेंज होगा? ये 100 वाला चेंज होगा या ये 650 वाला चेंज होगा? दोनों मिला के 700 है ना। एयर और 100 बेंजीन का प्रेशर 750 है। 100 वाला 100 वाला वेपर प्रेशर है। ओके सर, ओके 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 सर, हमने समझे? 750 का ही मान लिया। हाँ 750 दोनों का है बेटा। तो ओके 650 का तिगना हो जाएगा
हाँ सर 650 का तिगुना 10 कितना हो गया 1950 और 100 वापिस जोड़ दो 2050 आंसर आ गया। 2 सेकंड का सवाल था, एक्सरसाइज 2 का है। 2050 सर इसमें ही गड़बड़ है शायद, इसमें हमने गलती कर दी। अरे कुछ नहीं था, 750 टोटल प्रेशर है, 100 एक का दे रखा है, तो 100 प्लस समझ गए सर, 650 समझ है। गए समझ अरे गए। अब तो उससे का इसमें चेंज हो इतना क्या जाएगा। दिमाग लगा रहे हो, ये हो जाएगा तिगुना, ये उतना ही रहेगा। यस सर, ऐसे क्वेश्चन किए हैं, 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन किए। 9th में देखो क्या है, बेरियम वेरियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है 75% आई। इसमें थोड़ा सा इसमें तो सर कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट हो जाए। कैसे I4 दिया मैंने इसको। नहीं आई 4 दिया हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये पता नहीं ना आप लोगों को बेटा भी। हाँ सर, संबंध संख्या। हाँ देखो इसमें देन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कैन बी, तो ये भी होल्ड कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर अपना नया चैप्टर आने वाला है, इसके जस्ट बाद जो नया चैप्टर आएगा वो यही आएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट चैप्टर। कंपाउंड। वो हाँ फिजिकल जैसा है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 क्वेश्चन का मैटर है वो भी। तो इनऑर्गेनिक कौन कौन चैप्टर है? रिएक्शन वाला कौन सा है? पी ब्लॉक ये सब होंगे। रिएक्शन वाले तो ब्लॉक Mechanism. केमिस्ट्री आएगी, वो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, बस 2 ही चैप्टर हैं। रटने वाले पी नहीं, रटने वाले नहीं है यार, बहुत समझने वाले चैप्टर है वो। समझने वाले भी है। ओके सर। क्यों रटने में याद नहीं हो सकती इतनी चीजें हाँ सर भाई, याद तो करनी है, समझने। लेकिन याद करने के पीछे थोड़ा कुछ लॉजिक उसमें सेट कर सकते हैं। सबका अपना अपना एक तरीका होता है चीजों को याद करने का, और ऐसे चाहे जैसे धूल में लठ मारोगे तो फिर वैसे पता चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। यस 11th क्वेश्चन। हाँ सर हाँ सर बेयर्स लॉ क्या होता है? हम्म, बेयर्स लॉ ये कहाँ गया? सर है ना, ऑर्गेनिक की है ना, मैंने सीट में देखा था, उसका एक क्वेश्चन है, मिला ही नहीं मुझे ऑर्गेनिक की सीट में। ना ना, तो ये नहीं पूछेगा कि वो लो क्या होता है। सर लॉ का क्वेश्चन है तो लॉ ही नहीं आता हमें तो। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता। मतलब ये दिया हुआ है कि साइक्लोप्रोपेन, और इसमें मतलब मोस्टली वो कोने तनाव किस में होगा, ये है क्वेश्चन तो। हाँ तो वो लो से साइक्लोप्रोपेन फर्क नहीं दिया हुआ पड़ेगा है, एक उसमें बेटा, साइक्लो। वो एक ही जियो क्वेश्चन से का एक्सप्लेन करने के कई तरीके होते हैं। तो तू उस पे ग्रुप पे अच्छा शेयर कर देना, वो तो एक्सप्लेन कर देंगे उसको ना। ओके सर। हाँ भैया, ऐसा वो जो जीओसी लो 2 का डिस्कस सर ये बता दो, जीओसी 2 का करेंगे क्या सर अपन? 11th वाला बता दो। सर अब बाद चलो 11th का देखो। 11th तो बढ़िया सवाल है यार, 11th में तो खोपड़ी यूज करो तुम। चलो ऐसे करो, 11th वाले में तुम पहले ये कण देख लो कितने, 4 तो 8 कण तो बेटा ये हो गए, है ना? अरे Yes, 4 sir. मोल क्या, ये 8 कण हो गए, यस सर। और ये तो ऊपर से मिला रहे थे। और यहाँ कितने कण आ रहे हैं? 3 और 4 7, 8 कण से 7 कण हो रहे हैं, मतलब कण घट रहे हैं। अब अपने आप दिमाग लगा लेना, ठीक है? ओके सर। कण घटते हैं तो क्या होता है। चलो आज की ओके क्लास सर। को यही एंड कर देते हैं। सर हमारे फिजिक्स